आज का सेशन हम करेंगे वैल्यूएशन पे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, सर कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें। और आपको पता है कि मैं स्टॉक कभी बताता नहीं, स्टॉक पे दिमाग लगाता नहीं। मैं आपको वैल्यूएशन थ्योरी बताने जा रहा हूँ। फिर मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया होगा वैल्यूएशन, वैल्यूएशन किसी स्टॉक की कैसे निकालते हैं, और वैल्यूएशन अगर सही है तो हमें इन्वेस्ट करना है। वैल्यूएशन अगर ज्यादा है तो अगर हमारे पास स्टॉक है और लग रहा है कि आगे वैल्यूएशन और कम हो सकती है तो उसे बेचने में भलाई होती है। तो आज मैं फिर वैल्यूएशन पे बात करूंगा। एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी कोई स्टॉक फ्यूचर में बढ़ता है तो उसके दो कारण होते हैं, या तो उसकी डिमांड बढ़ जाए या तो उसकी अर्निंग बढ़ जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10 रुपए की चीज थी, 10 लोग खरीदने वाले थे, या तो 12 लोग खरीदने वाले हो जाए, डिमांड बढ़ जाए, जिसको हम पी एक्सपेंशन कहते हैं। अगर आप फाइनेंशियल टर्म में पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं पी एक्सपेंशन। ज्यादा लोग कहते हैं मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तब उसकी डिमांड बढ़ जाती है। या उस स्टॉक की अर्निंग बढ़ जाती है। आपको पता है जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती है स्टॉक की वैल्यू ऊपर जाती है। दो ही तरीका है स्टॉक की वैल्यू को ऊपर जाने पे। पहला, स्टॉक की डिमांड जैसी थी वैसे ही रहे, सेम डिमांड पे, सेम डिमांड पे स्टॉक की वैल्यू कब बढ़ती है? जब उस स्टॉक की अर्निंग बढ़े। दूसरी चीज, सेम अर्निंग पे स्टॉक की वैल्यू कब बढ़ती है? जब उसका डिमांड बढ़े, डिमांड बढ़े, जिसको हम पी एक्सपेंशन कहते हैं। तो पी एक्सपेंशन से भी हमारे स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है। वैल्यू मतलब मैं प्राइस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, प्राइस बढ़ता है और अर्निंग पे बढ़ता है। अब अर्निंग किस स्टॉक की क्या होने वाली है, एक्चुअल में फ्यूचर की चीज है। इसको प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, हम केवल एस्टिमेट करते हैं। हम ये देखते हैं पास्ट में क्या हुआ या बाकी कंपनियां उस तरह की कैसे कर रही हैं, हम उसके बेसिस पे अनुमान लगाते हैं। अगर मुझे ये दिख रहा है कि इंडिया में बहुत सारी सड़कें बन रही हैं तो इसके बेसिस पे मैं अनुमान लगाता हूं कि आने वाले सालों में सीमेंट का डिमांड ज्यादा होगा। If I can see there is a lot of increase in highway, I can predict कि there is a lot of demand in steel। स्टील की जो डिमांड है, आयरन की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। इफ आई कैन प्रिडिक्ट, आई कैन सी, नॉट प्रिडिक्ट, आई कैन सी कि हाँ डीएलएफ ने, गोदरेज ने, अंसर ने या एक्सवाइजेड किसी भी कंपनियों ने खूब फ्लैट बेचे हैं पास्ट में, खूब फ्लैट की सेल हुई है। आई हैव सीन इन द न्यूज़पेपर्स, इन द टीवी इंटरव्यूज एंड ऑल दोस थिंग। तो मुझे पता है आने वाले सालों में पेंट की डिमांड, वायर की डिमांड, आपके सेरेमिक टाइल की डिमांड बढ़ेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर फ्लैट बिके हैं तो फ्लैट बनेंगे, बनेंगे तो उसका कंप्लीशन होगा, कंप्लीशन होगा तो ये सारी चीजें लगेंगी। कुछ बिल्डर लगा के देता है, कुछ लोग जब फ्लैट खरीद लेते हैं तो अपने बेसिस पे भी उसको करवाते हैं, काम करवाते हैं। तो ये चीजें तो होनी है, इसलिए मैं प्रिडिक्ट कर पाता हूं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मेरे को समझ में आता है कि जब नया सेशन शुरू होता है तो कितनी बुक्स और कॉपीज की डिमांड होती है। उसके बेसिस पे मैं हर साल कई बार ट्रेड करता हूं। मैं आपको शेयर का नाम बता रहा हूं, इससे नहीं कि कोई कोई आपको सजेशन है। मैं हर साल उस शेयर में ट्रेड करता हूं। नवनीत एजुकेशन एक नाम का शेयर है। आप देखिएगा कि जब भी नया सेशन आता है आपको समझ में आता है, उसका बातचीत शुरू हो जाती है टीवी पे, थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसमें आप ट्रेड करते हैं। जब भी बजट की बात आती है उस समय पे पता चलेगा, जो आपकी फर्टिलाइजर कंपनी है, जो रेलवे कंपनी है, उनकी बात होती है और फिर पता चलता है कि उनकी डिमांड बढ़ती है और वहां पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रिडिक्टिंग द सिचुएशन कि किस चीज की ये क्यों नहीं हो डिमांड बढ़ने रहा? वाली ऊपर है क्यों नहीं? और किस चीज की। हर्ष मल्होत्रा जी प्लीज म्यूट कर लेंगे अपने आप को। हर्ष मल्होत्रा ना, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा किस चीज की डिमांड बढ़ने वाली है, और दूसरी चीज किस चीज की अर्निंग बढ़ने वाली है। अर्निंग और डिमांड ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। सेम अर्निंग पे भी डिमांड बढ़ती है, बढ़ी हुई अर्निंग पे और डिमांड बढ़ती है। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे पी एक्सपेंशन हो रहा है और कहाँ पे आपकी अर्निंग बढ़ रही है, इसको विजुलाइज करना है। अब ये फ्यूचर की बातें हैं, इसको विजुलाइज करना मुश्किल काम है, इसलिए ये सबसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, और एक्सपर्ट कोई आप सोचें कि कोई सीएफए करके या सीए करके या एमबीए करके कोई इसका एक्सपर्ट बनता है, तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ है
ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, जैसे मुझे एक्सपर्ट बनना है, तो मुझे समझ में आ रहा था, मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ जी, पेंट कंपनी खूब शोर मचा, एक नई पेंट कंपनी आ रही है, नई पेंट कंपनी आ रही है, ग्रासिम पेंट आ रही है। तो मैं गया, 2 4 5 पेंट की दुकानों पे घूमा, अपने घर में पेंट करवाया, तो मैंने देखा कि हाँ मार्केट में क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि हाँ जी, बहुत सारी कंपनियों ने ओपस पेंट रखना शुरू कर दिया, बहुत सारे सेलर ने। लेकिन फिर विजुलाइज किया, उनसे बातचीत किया, तो मुझे समझ में आया कि जी एशियन पेंट का कोई तोड़ नहीं है, सब कोई एशियन पेंट मांगा है। तो मुझे पता है कि जब नई पेंट कंपनी आएगी तो छोटी छोटी मछलियों को खाएगी। अब छोटी मछलियां क्या होती हैं, बर्जर होता है और XYZ, आपके बहुत सारे इंडिगो इंडिगो ये सब होती हैं, वहां कहीं कुछ हो सकता है। तो मेरी जो होल्डिंग उनमें अगर कहीं थी, अगर कहीं थी, मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूं, नॉट एनी सजेशन, मैं केवल एग्जांपल के थ्रू, तो अगर मेरी उनमें कहीं को थी, तो या तो मैंने उनसे एग्जिट किया या उस होल्डिंग को एशियन पेंट में शिफ्ट कर दिया। अगर मैं एशियन पेंट खरीदता हूं तो, मैं फिर बता रहा हूं, मेरे पास है नहीं है वो अलग बातें हैं, मैं खरीदता हूं नहीं खरीदता हूं अलग बातें हैं, मैं केवल आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर। तो आपको, जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपका नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट या दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी मार्केट, आप बिजनेसमैन बनेंगे तो बिजनेस आपको खुद करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि मैं पढ़ लूंगा, कोई कोई टिप्स ले लूंगा, कोई यूट्यूब पे देख लूंगा और इससे मेरा को बिजनेस हो जाएगा, नहीं होगा। आप टीचर बनेंगे तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आप इंजीनियर बनेंगे तो आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, आप मेडिकल करेंगे तो आपको पेशेंट को डील करना पड़ेगा। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। प्लीज, मैं बार बार कहता हूं, आप सब, मैक्सिमम ऑफ यू आर एजुकेटर। आप अगर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे दे सकते हैं, मैं 3 घंटे डेली देने की बात नहीं कर रहा, मैं 3 घंटे वीक में देने की बात कर रहा हूं। और वीक में देने का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई रील देख लिया, सुनील त्रिपाठी की एक वीडियो, अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, 1 घंटे की आपने इसको देख लिया, आपका काम हो गया। नो, नॉट एट ऑल। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं जो पढ़ाई पढ़ता हूं, मैं जब आपसे बताता हूं मैं ये चीजें पढ़ता हूं, उसे आपको भी पढ़ना पड़ेगा। आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको मैगजीन्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। अगर आपको गुड़गांव में देखना है तो आप कभी आ जाना, आप देखना, कई बार मैं आपको सदर बाजार में घूमता हुआ मिल जाऊंगा, कई बार आपको 57 की मंडी में भी घूमता हुआ मिल जाऊंगा। मुझे वहां से समझ में आता है कि एक्चुअल में मार्केट में डिमांड सप्लाई क्या हो। घर में बैठ के एसी कमरे में समझ में नहीं आ सकता। कई बार मुझे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं सर आप भी शॉपिंग करते हो? हाँ मैं करता हूँ। जब मैं मंडी में जाके सब्जी खरीदता हूँ तब मुझे एक्चुअल में समझ में आता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा। मैं रोज नहीं जा पाता, महीने में 1 बार जाने की कोशिश करता हूँ, 2 बार जाने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज मेरी वाइफ फ्रूट अंकल जो है वहां से मंगाती है। लेकिन मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि इस बार सब्जी मंगाना होगा तो मुझे बताना, मेरा इस वीक में 1 दिन का या 2 दिन का टाइम है, मैं जाना चाहता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं सदर बाजार एक है हमारे गुड़गांव में या दिल्ली में, चांदनी चौक है या कोई है, मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि महीने में 2 महीने में 4 महीने में जाऊं, एटलीस्ट मार्केट को देखूं। मार्केट, लोग कहते हैं रिसेशन है, वो रिसेशन कहाँ है उसको मैं देखने की कोशिश करता हूँ, किन चीजों में रिसेशन है, किन चीजों की डिमांड है। लोगों को लगता है कैंपस का शेयर नहीं चलेगा, और मैं कैंपस के शोरूम में 4 बार जाता हूं, जो लोग शूज बेचते हैं उसको देखता हूं, उनकी डिमांड को देखता हूं, फिर मेरे दिमाग में आता है आज ही नहीं चल रहा, लेकिन कल को पता नहीं क्या होगा। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, मैं उसको विजुलाइज करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप इन चीजों को विजुलाइज कर सकते हैं, इन चीजों को समझ सकते हैं, इन चीजों को देख सकते हैं, तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टर बनेंगे। आपने देखा होगा बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वो कंपनियों में जाके विजिट्स करते हैं, कंपनियों को खुद बताते हैं कि हम मैनेजमेंट से मिले। आपको मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको 2 शेयर 4 शेयर खरीदना है, उनको 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ लगाना होता है, तो उनसे मैनेजमेंट मीट करती है। आपसे नहीं करेगी, मुझसे भी नहीं करेगी। अब हम कैसे उस कंपनी के इनसाइट को जाने? उस कंपनी के इनसाइट को जानना है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो कंपनी का आपको बिजनेस नहीं समझ में आता, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। मेरे पास दिन भर में कम से कम 500 से 700 मैसेज आते हैं। अभी मैंने इस मीटिंग को स्टार्ट किया, आई डोंट नो आप लोग चैट पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते, मेरे पास 10 मैसेज ऑलरेडी आ चुके हैं, सर इस शेयर का क्या करें, इस शेयर का क्या करें, ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं इग्नोर कर देता हूं, मैं देखता भी नहीं हूं। आपको लगता होगा मैं इग्नोर करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 15 बार 50 बार 100 बार बता चुका हूं कि प्लीज लर्निंग कीजिए, शेयर के टिप्स के चक्कर में पढ़ना है, तो पूरे यूट्यूब पे सारी दुनिया बैठी हुई है।
बैठी हुई है, सीखिए ना, लीजिए टिप्स ना, क्या दिक्कत है। लर्निंग करना है तो मेरे पास रहिए, क्योंकि मुझे टिप्स ना देना आता है ना मैं किसी का टिप्स मेरे को किसी के टिप्स देख सुनते ही वो लगता है, तो मुझे लगता है जो मेरे मेंटरिंग में जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी पूछेगा, मैं उनको भी टिप्स नहीं देता, केवल उनको ये बता देता हूँ, इतने बता देता हूँ कि आज मैंने क्या खरीदा। अगर मैं कुछ खरीदाता हूँ तो बता देता हूँ कि मैंने ये खरीदा, या मैं कुछ बेचता हूँ तो मैं बता देता हूँ मैंने बेचा। उनको कभी नहीं कहता कि तुम कुछ खरीदो, तुम कुछ बेचो। और जो लोग हैं जुड़े हुए, कोई कह दे कि हाँ मैं कभी किसी को कहता हूँ, मैं बताता हूँ आज मैं ये खरीद रहा हूँ, मैं ये बेच रहा हूँ, या मैंने ये बेच दिया, काम खत्म। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई कह सकता आपने खरीदा तो क्यों बताया कि आपने खरीदा। भाई मेरे लोग हैं, मेरे जानकार है, मेरे दोस्त है, क्या खरीदो क्या बेचो वो आपका डिसीजन है, और वो आपकी लर्निंग से ही आएगा। जितना लर्निंग करेंगे तभी आएगा। क्योंकि मैंने खरीदा, मैं उसको 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद बेच दूंगा, शायद मैं आपको मैसेज देना भूल गया कि मैंने बेच दिया, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? अगर आपकी लर्निंग होगी तो आप उसको विजुलाइज कर पाओगे कि कब बेचना है। चलिए वैल्यूएशन पे चलते हैं, समझते हैं वैल्यूएशन को। अगर आप वैल्यूएशन को समझेंगे, सीखेंगे, देखते हैं वो निफ्टी का। और कोई, मैं चाहूंगा कि आप में से जाने से पहले कोई बताए कि क्या आज के 2 3 4 महीने पहले हम एफएमसीजी सेक्टर की, कैपिटल गुड सेक्टर की, फार्मा सेक्टर की, कुछ साल पहले, कुछ 6 महीने पहले टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करते थे या नहीं करते थे? कोई है ऐसा बताएगा? कोई है बोलना चाहेगा जिसके जिसने लिया हो, उसके पोर्टफोलियो में उससे बेनिफिट हुआ हो? बिल्कुल करते थे गुरुजी। हाँ, दीपक जी, लोगों को नमस्कार गुरुजी। और बताइए, और कोई है? करते थे सर, हाँ जी एफएमसीजी सर, बताया था आपने। सारी चीजों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज आज कोई मुझे कहे जी हाँ जी टेक्नोलॉजी खरीदना है, बैंक खरीदना है, हो सकता है बैंक आज भी वैल्यूएशन, मुझे नहीं पता, टिप्स नहीं देना मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूँ वैल्यूएशन देखिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। आपको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ जी आज मीडिया कंपनियां कहाँ हैं। आप अपने आप विजुलाइज करिए, शायद आपको हिंट मिल जाएगा, आपको अपने आप मिल जाएगा कि हाँ जी मार्केट का पी क्या है। सबसे बेंचमार्क क्या होता है, विजुलाइज सिंपल, निफ्टी का पी कितना है, निफ्टी 100 का पी कितना है, मिड कैप का पी कितना है, निफ्टी 500 का पी कितना है। अगर निफ्टी का पी मेरा 20 है, मान लीजिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, और कोई चीज हमें 25 के पी पे मिल रही है, तो वो बहुत सस्ती नहीं है। हो सकता है पी 25 के पी पे भी वो अच्छी हो, अलग बात है, कोई अच्छी चीज महंगी मिलती है। आप अगर सब्जी खरीदने जाते हैं तो एप्पल हमेशा जो है, एप्पल जो है वो 200 रुपए किलो मिलेगा, वो और गोभी 40 रुपए किलो मिलेगी, ऐसा होगा। तो आप सोचेंगे एवरेज सब्जी का रेट 100 रुपए है और एप्पल 200 है तो नहीं खरीदना, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एप्पल है, ये नॉर्मल सब्जी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी अगर कोई चीज नेस्ले है या कोई चीज आपका एचयूएल है, तो वो निफ्टी के पी के नीचे नहीं मिलेगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं मिलेगा। तो फिर आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि वो निफ्टी के पी से कितना ऊपर मिलेगा। वहां पे भी एक रिसर्च करना है आपको कि अगर निफ्टी का पी 20 है तो नेस्ले का पी कितने तक को हम वाजिब मानेंगे। वहां पे भी ऐसा नहीं कि हाँ 150 हो तो खरीद ले, हो सकता है वहां 70 पे खरीदे, 80 पे खरीदे। ऑन द अदर हैंड अगर कोई चीज ऐसा होगा कि निफ्टी का पी 20 है, तो वो उसको हम दूसरी चीज को हम 15 पे भी ना खरीदे। इसी के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। जितना पढ़ेंगे उतना खुश रहेंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप खुश नहीं रहेंगे। कई बार लोग कहते हैं सर आप मेट्रो में क्यों जाते हो? मैं आपको बता रहा हूँ, रोज मेट्रो में 2 घंटे मुझे जाने में मिलता है, 2 घंटे आने में मिलता है। मैं बहुत कुछ पढ़ लेता हूँ, बहुत कुछ पढ़ लेता हूँ। आधा काम तो मैं मेट्रो में कर लेता हूँ। तो प्लीज पढ़ने की आदत डालिए। चलिए मैं आपको वैल्यूएशन पे जा रहा हूँ, कुछ सेक्टर वैल्यूएशन को दिखाऊंगा। पहले भी अबाउट हर 6 महीने 4 महीने के बाद मैं करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं लोगों से बात करता हूँ, अच्छा लोग पूछते, मैंने पूछता हूँ केवल एजा आपने वैल्यूएशन किया सेक्टर का? नहीं सर। मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, मेरा काम है केवल याद दिलाना। तो प्लीज आई एम गोइंग ऑन डिफरेंट सेक्टर्स, आपको चेक करना है किस सेक्टर का वैल्यूएशन कैसा है। देखिएगा, मैं जा रहा हूँ स्क्रीनर पे, स्क्रीनर को मैं लॉग इन करता हूं। जब मैंने लॉगिन किया स्क्रीनर को, ये मेरे पास अकाउंट आ गया। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ निफ्टी, ध्यान से देखिएगा आप लोग। और मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे जाऊंगा आपको केवल सिखाने के लिए। प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना आप मेरे साथ सीखेंगे उतना खुश रहेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। और जो लोग, मैं तो हमेशा कहता हूँ, जो लोग 2 साल 2.5 साल 3 साल से जुड़े हैं, अभी लाइव है, अनम्यूट करिए और बोलिए सर मैं जुड़ा हूं और मेरा पैसा डूब गया। काम खत्म, मैं सुनने को तैयार हूं, मैं सुनने को तैयार हूं इस बात को।
मुझे नहीं पता कौन जुड़ा है, मुझे नहीं पता कौन सर मेरा मैं 2 साल से जुड़ा हूँ सर, मैं 2 साल से जुड़ा, मेरा बड़ा ही है सर, कम नहीं हुआ। नहीं मैं सर, जो थोड़ा बड़े, सेशन बिजी रहता हूँ, कम अटेंड कर पाता हूँ, लेकिन कोई मेरा बात बड़ा ही है नहीं, सर। हाँ, जो मैं जिनके आपके बड़े, यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं तो कहता हूँ, मैं इसे देखिए, गुरुजी इतनी इतनी लाइव क्लासेस लेने के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है। लाइव क्लास में कौन क्या बोल देगा, कौन क्या बोल देगा, सब किसी के पास वो नहीं, जो चाहे बोल दे, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और मैं मेरी कोई भी वीडियो एडिट करके नहीं डालता, मेरे को एडिट करने आता ही नहीं। मैं केवल थंबनेल लगाता हूँ, डाल देता हूँ, काम खत्म। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये ऐसे ही यूट्यूब पे चली जाएगी, इसको 1000 लोग देखेंगे। मुझे एडिट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं, हो सकता है किसी को ऐसा शेयर मार्केट में आया हो नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरी वजह से आपको नुकसान नहीं होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, ए आई विन, बी आई डू नॉट लूज। मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे शेयर मार्केट में या तो पैसा बनाना है या अपने पैसे को बचाना। डुबाने वाला कोई कंसेप्ट मैं करता ही नहीं, कहां से डूबेगा? एक शेयर डूब सकता है, 2 शेयर डूब सकता है, मेरा पोर्टफोलियो विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड दैट इज द कंसेप्ट। यही पूरी शेयर मार्केट की थ्योरी है। चलिए, तो मैं आपको निफ्टी पे लेके जा रहा हूं। निफ्टी का मैं आपको पहले कैलकुलेशन दिखाता हूं कि निफ्टी अपने आप में क्या कह रहा है। देखिए, निफ्टी के पी को मैं 10 साल का पी मैंने निफ्टी का लगा दिया, और निफ्टी का जो एवरेज पी होता है वो 23.5, 10 साल का एवरेज मैंने लगाया है। अगर 23.5 लगाया है और इस समय ये 24.3 है, तो अभी थोड़ी देर पहले एक मिस्टर वेद, अगर मैं सही हूं तो थे, उन्होंने कहा सर बहुत मैं हो गया है, क्या हम बेच दें? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पिछली बार भी कराया, कोई क्या बहुत भाग गया है, बहुत महंगा हो गया है, यूफोरिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं। क्या बहुत सस्ता है, घर बेच के खरीद लें, ऐसी सिचुएशन भी नहीं। एकदम मैं क्लियर बताऊं, क्या बहुत महंगा हो गया इसको बेच के भाग जाए, ऐसी सिचुएशन भी नहीं है। क्या बहुत सस्ता हो गया है, गहने बेच दें, घर बेच दें, एफडी तोड़ दें और हम पैसे शेयर मार्केट में लगा दें, ऐसी सिचुएशन भी नहीं। नॉर्मल सिचुएशन है, आपकी 10,000 की एसआईपी चल रही है, चलने दीजिए, हर महीने 20,000 इन्वेस्ट करते हैं, करते रहिए। तो यही सिचुएशन इस समय है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल मार्केट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल शेयर, उसमें हम अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, इस हाँ जी। ग्राफ को देखेंगे आप तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी ऐसी कोई, किसी का माइक ऑन है, माई हम्बल रिक्वेस्ट, मैं हर बार कहता हूं कि प्लीज अपने माइक को ऑफ कर दीजिए, इससे दूसरों का नुकसान होता है। माई हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए, मैं कुछ लोगों को राइट दे देता हूँ। अंद्रेश जी, आप मेरे सिपाही हैं आज, जिसकी आवाज आए उसको आप तुरंत आप मीटिंग से निकाल सकते हैं, ठीक है? और एक और किसी को भी जिम्मेदारी दूं या आप अकेले संभाल लेंगे? अब अगर किसी को इससे निकाला गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैंने 2 लोगों को को होस्ट बना दिया है, ठीक है? नौ, देखिएगा ध्यान से। तो निफ्टी जो है वो अपने आप में बता रही है कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिससे आप परेशान हो, जिससे आप ये कहें कि नहीं जी मार्केट बहुत महंगी हो गई है और हमें अब सब कुछ बेच के निकल जाना है। ऐसी सिचुएशन थी, कब थी? 2021 में थी, जब मार्केट का पी 41 हो गया। ऐसी सिचुएशन थी। उसके बाद यूक्रेन यूक्रेन आया, मार्केट नीचे गया, ये सब हुआ, बहाना था, वो सब बहाना है। क्योंकि अगर यूक्रेन पे मार्केट नीचे आया तो आज ये हिजबुल्लाह को मार दिया इजराइल ने, मार्केट तो कुछ नहीं हुआ, मार्केट में कुछ नहीं हुआ। तो वो चाहे यूक्रेन होगा, चाहे कोरोना होगा, चाहे हिजबुल्लाह होगा, चाहे मोदी होगा, चाहे राहुल होगा, ये सब बहाने होंगे। बहाने कुछ भी हो सकते हैं। मार्केट को ऊपर जाना है, सस्ता होगा तो ऊपर जाएगा। मार्केट को नीचे आना है, मार्केट महंगा होगा तो वो नीचे आए। उसके लिए बहाना क्या बनेगा? वो कुछ भी हो सकता है। उसके लिए कोई रीमन बदल होगा, कोई झुनझुन वाला होगा, कोई वो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, मुझे नहीं पता वो क्या होगा। नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी 50 मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं जा रहा हूं निफ्टी मिड कैप 50। पहले इसको देखते हैं कि मिड कैप क्या कह रहा है, ध्यान से देखते जाइएगा।
इससे आप लोग को बहुत आइडिया लग जाएगा। अगर मैं मिड कैप 50 को देखता हूं तो ये मुझे लगता है कि हाँ ये महंगा हो गया है, क्योंकि ये 29 के पर रहता है और इस समय 50 हो गया है, तो लगभग लगभग डबल वैल्यूएशन पे पहुंच गया। ध्यान से समझिए इस बात को। वहां पे हमारा क्या है कि हमारा 20-22 की जगह 23 हुआ, 24 हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 5% 7%, वो भी महंगा है लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप वैल्यूएशन देखते हैं तो ये एकदम सीधे डबल हो गई। इसलिए मिड कैप से इस समय और हर जगह किसी भी आप एक्सपर्ट को पढ़ेंगे देखेंगे तो आपसे बार बार वो कहता होगा कि हाँ जी मिड कैप से थोड़ा बच के रहिए, मिड कैप से थोड़ा बच के रहिए, मिड कैप में अंधाधुंध इन्वेस्ट नहीं करें। कह रहे हैं, सबको ही कह रहे हैं, और इसको आपको समझना पड़ेगा, उसके पीछे लॉजिक क्या है, नो डाउट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं पढ़ता हूं आपको निफ्टी टोटल मार्केट रहते हैं कि जितने भी शेयर हैं उनकी क्या सिचुएशन। अगर मैं टोटल मार्केट को देखता हूं तो क्या बताता है ये भी। अच्छा ये इंडेक्स अभी है नहीं, दिया नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। निफ्टी 500 रहते हैं, उससे भी हमें टोटल मार्केट का एक आइडिया लग जाएगा। अगर मैं निफ्टी 500 को देखता हूं जिसमें आपके सारे मिड कैप लार्ज कैप ये सारे का लगभग आता है, इसको भी आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी ठीक है ऊपर हो गया है, लेकिन बहुत बड़ा कंसेप्ट एक साल में तो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप लार्जरी मार्केट को देखें, जो मैंने शुरू में बताया, लार्जरी मार्केट जो है कोई बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है। इसका मतलब थोड़ी देर पहले मैंने कहा मिड कैप ओवर वैल्यूड है, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो अंडर वैल्यूड है, तभी ये नॉर्मल हुआ है। नॉर्मल कैसे हुआ? अगर होल मार्केट एवरेज पे है और कोई ऐसी चीज है जो बहुत ऊपर है, इसका मतलब कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर है जो बहुत नीचे है, उसी को आपको ढूंढना है। जितनी जल्दी ढूंढ लेंगे उतना आप खुश रहेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी, और ये अपॉर्चुनिटीज मार्केट में हमेशा रहती है। ढूंढना है आपको, जितना ढूंढेंगे उतना खुश रहेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चीजें दिखाता हूँ, धीरे धीरे आप समझेंगे। मैं बार बार कहता हूँ ये करने की जरूर कोशिश करें, जरूर कोशिश करें। निफ्टी में अगर आपको और देखना है इससे अच्छा ना, आपको देखना है तो निफ्टी 500 देख लिया आपने, निफ्टी बैंक देख ले, बैंक, ठीक है। निफ्टी बैंक को देखते हैं कि बैंक क्या कह रहा है। चलिए देखिए, ये देखिए आपको कुछ समझ में आएगा कि ये कहीं यहाँ पे कहीं हो सकता है अपॉर्चुनिटी हो, उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो कहता हूँ कुछ ना समझ में आए ना, पता नहीं क्यों हम लोग इतना लालच करते हैं, हमें वो चाहिए जो कल ही भागेगा, सबसे ज्यादा भागेगा। अरे कुछ नहीं समझ में आता, निफ्टी बैंक में एसआईपी कर दो, हर महीने 5,000 लगाओ। जब तक निफ्टी बैंक नीचे है ना तब तक कुछ मत करो। निफ्टी बैंक भाई पता नहीं एसबीआई भागेगा कि पीएनबी भागेगा कि एचडीएफसी जाएगा कि कोटक जाएगा, नहीं पता, मान लो। ये समझ में आता है कि निफ्टी बैंक अंडर वैल्यूड, वो जितना होना चाहिए कुछ नहीं। हर महीने 20-20 हजार लगाना है, तब तक मैं लगाता रहूंगा निफ्टी बैंक में जब तक वो अपने एवरेज पी के पास नहीं आएगा। फिर वो आ जाएगा, फिर मैं निफ्टी आईटी को ढूंढूंगा, निफ्टी फार्मा को ढूंढूंगा, निफ्टी एफएमसीजी को ढूंढूंगा, कहीं ना कहीं फिर अपॉर्चुनिटी दिखेगी दिखेगी। मैं तो हमेशा कहता हूं प्लीज ट्रेड द एवरेजेस। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। क्यों एक्सपर्ट बनना है? मुझे भी नहीं पता कि कौन सा, थोड़ा सा काम करते 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 एक्सपीरियंस हो गया है, थोड़ा नॉलेज हो गया है, थोड़ा आपसे ज्यादा थोड़ा सा जानता हूँ, हो सकता है। और हो सकता है मुझसे ज्यादा जानने वाला वहां पे सामने बैठे हो, आप में से कोई चुपचाप बैठे हो, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो प्लीज आप अपॉर्चुनिटीज को देखो। यहां देखो, अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ जी निफ्टी बैंक जो है इसकी वैल्यूएशन जो है समझ में आ रही है। मैं आप 10 साल का मैंने आपको चार्ट दिखा दिया, मैंने इसके मैक्सिमम लाइफ के चार्ट को भी दिखाता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ जी निफ्टी बैंक जो है इस समय अपने एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी कोई चीज सस्ती मिले तो उसे ले लो, एवरेज के पास आए तो ठीक है, एवरेज के ऊपर जाए तो बेच सकते हो। इस तरह से आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हो। वेरी गुड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कि जब भी कोई इंडेक्स आपको नीचे मिले, चलो जी निफ्टी फार्मा को देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी फार्मा,
चलो, निफ्टी फार्मा को देखते हैं, ये क्या कह रहा है जी। अगर मैं निफ्टी फार्मा को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, 10 साल का चार्ट देखता हूँ, निफ्टी फार्मा क्या कहता है, तो कुछ दिन पहले तक देखिएगा। और आप प्लीज विजुअलाइज करिए, आपके एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। आप केवल अब निफ्टी फार्मा के शेयर्स को उठा के देखिए कि हाँ जी, पिछले 1 साल में जो फार्मा के शेयर है, अबाउट इंडिया है, कैप्लिन पॉइंट है, सिप्ला है, या डिफरेंट डिफरेंट जो भी कंपनियां हैं, उनमें क्या हुआ है। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जी, फार्मा को खरीदने का टाइम क्या था, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं यार, फिर देखिए, क्यों आपको, अगर आज भी आप मुझे मैसेज जब करते हैं ना कि सर बताइए कहाँ लगाएं, मुझे सच्चाई बता रहा हूं, कुछ लोगों पे तरस आता है और कुछ लोगों पे गुस्सा आता है। प्लीज, मैं मान के चलता हूँ आप पे मेरा अधिकार है, इस तरह से मैं इसलिए वर्ड यूज कर ले रहा हूँ, गुस्सा आता है। मुझे लगता है यार, मैं रोज पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भी आपको टिप्स चाहिए, क्यों चाहिए। देखिए जरा, निफ्टी ऑटो, कोशिश करिए, देखिए जरा कि हाँ पिछले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में आपका जो है हीरो मोटोकॉर्प में, बजाज ऑटो में, मारुति में, एमएनएम में क्या हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा क्या ऐसा क्यों हुआ है। मैं, देखिए जरा, मार्केट नीचे था, नीचे था, अब ये नीचे से ऊपर की तरफ टर्न ले रहा है, क्या सारे निफ्टी ऑटो भाग चुके, नहीं भागे हैं अभी भी। प्लीज देखिए, आप वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करिए, अभी भी नहीं भागे हैं। और प्लीज कोई मेंटरिंग वाला है मेरे साथ तो मैं चाहूंगा कि बोले, कोई भी एक, अभी हमने पिछले हफ्ते ही मारुति पे एक कॉल लिया है, कोई चाहूंगा अगर कोई जुड़ा हुआ है, आई डोंट नो कोई जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है कोई मेंटरिंग वाला जुड़ा हुआ है। हाँ सर है। जी सर। मैंने भी लिया था मारुति का सर। लिया था मारुति। कॉल आरती का सर बिल्कुल लिया था 12,500 में। लिया था सर। लिया था ना सर। तो जी एक सर, 12,500 में। मुझे भी नहीं पता कि वो उस दिन, लेकिन वैल्यूएशन मुझे समझ में आती है, कैसे समझ में आती है, मुझे दिख रहा था कि हाँ जी, आपका जो ऑटो है वो नीचे है, मुझे ये वैल्यूएशन देखिए, यहाँ वैल्यूएशन समझ देखो, हर हर ईपीएस बढ़ के आ रहा है मारुति का। मारुति एक अच्छी कंपनी है, सब कोई शेयर खरीदता है, ईपीएस बढ़ के आ रहा है, पी मेरे को बहुत नीचे मिल रहा है, और क्या चाहिए आप, मतलब क्या चाहते हैं और बेसिक बेसिक चीजें की बस सिखाई गई हैं। लेकिन ठीक है जी, अब आपको तो टिप्स चाहिए, तो वो ₹2 वाला शेयर चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और मल्टीबैगर बन जाए। ये समझना, ये समझ में नहीं आया, ये समझ में कहां से आएगा। ये दुनिया का ऐसा मुश्किल काम है ना, ठीक है, होता है, मिलता है, लेकिन वो ना, मैं फिर बता रहा हूं, वो किस्मत है, वो जुआ है, वो किसी की रिसर्च या नॉलेज नहीं है, वो किस्मत है, वो जुआ है, या फिर आपका कोई इंसाइडर ट्रेडर, कोई आप बड़े क्या बोलते हैं, स्टॉक क्यों कहते हैं, वो है ऑपरेटर है तो अलग बात। इन्वेस्टर ऐसा नहीं कर पाता, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो या तो ऑपरेटर करता है। मैं खुद गिफ्ट सिटी में गया हूं, अगर कोई जो लोग अहमदाबाद से कोई जुड़ा हो, मुझे इनवाइट किया था, मैं गिफ्ट सिटी में गया था, बैठा था, कुछ जो ऑपरेटर्स मैं जानना चाहता था, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनसे मैंने बातचीत किया, समझा, जाना कैसे वो लोग काम करते हैं, मिला हूं मैं। लेकिन उनका काम करने का तरीका है भाई, वो हर चीज में, कहते हैं ना, जो सीबीएसई में लोग पढ़ाते हैं उनको ये पता होता है कि हाँ जी कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। हम हमारी रिसर्च करते करते 10 साल पढ़ाते पढ़ाते हमें ये पता होता है, वो शेयर बेचते बेचते उनको वो पता होता है क्या होने वाला है। ये सिंपल है। डॉक्टर को पता होता है कौन सी बीमारी अगले 2 महीने में कौन सी बीमारी आने वाली, वो उस दीवारी का वो बताता है, हाँ जी बहुत अभी वायरल फैलने वाला है, अभी ये होने वाला है, अभी वो होने वाला है, बताता रहता है। अभी डेंगू का टाइम चल रहा है, उसी हिसाब से दवाइयां भी ला के रखता है। तो ये सब अपना अपना फील्ड है। अब मैं चाहूंगा कि नहीं जी मैं भी और डॉक्टर वाली चीज सीख लूं, कहां से सीख लूंगा। हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें हमें ये दिख रहा है कि हाँ जी मारुति वैल्यूएशन वाइज ठीक है, और मैं कह रहा हूं आज भी ठीक है। ऐसा नहीं कि आज कोई बहुत महंगी हो गई, मैंने 1200-500 लिया था, 1300-500 हो गया तो मैं बेच दूंगा, नहीं बेचूंगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, प्लीज नो रिकमेंडेशन टू एनीवन, मैं नहीं बेच रहा अभी। मेरे को समझ में आता है, अगर मैं पीबी देखूं तो 5 का होता है। आज 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 मैं देखता हूं कि हाँ जी इसकी पीबी क्या है, तो ये अभी 4.95 का है। अभी मुझे पीबी में भी ये नहीं पहुंचा, पी की बात करूंगा तो बहुत दूर की बात है। मारुति एक ब्रांड है जहाँ पी पीबी का कॉम्बिनेशन मुझे देखना होता है, मुझे समझ में आती है बातें, मुझे रेवेन्यू ग्रोथ समझ में आता है मारुति का। प्लीज अगेन नो रिकमेंडेशन, हो सकता है मैं कल ही बेच दूं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मेरे को देख के कोई नहीं खरीदेगा। मेरा कंसेप्ट ये है कि मैं आपको सिखाऊं कि हाँ जी
मार्केट क्या कह रही है, इसका प्राइस मूवमेंट क्या कह रहा है। देखो मुझे समझ में आ रहा है टेक्निकली अपने 200 DMA के ऊपर है, 50 DMA के ऊपर है, समझ में आ रहा है कि हाँ जी टेक्निकली साउंड है। मुझे एक चीज और समझ में आती है, आप लोग को दिखाता हूं कि हाँ जी मैंने आप लोग को टेक्निकल पढ़ाया है। जो लोग जुड़े हुए हैं, जो क्लासेस अटेंड करते हैं, कुछ लोगों ने पैसे देके, कुछ लोगों ने तो मैं फ्री में किया। मैं तो कहता हूं आप मेरे यूट्यूब पे केवल जुड़े रहेंगे तो जितनी क्लासेस लोग पैसे देके सीखते हैं उससे ज्यादा मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जिनसे मैं मिला हूं, उन्होंने पैसे देने वालों से ज्यादा सीखा है। बस उनका है कि उनकी मेहनत, वो अगर मेरा मेरा कोई क्लास होती है तो पक्का अटेंड करते हैं, मैं कोई वीडियो डालता हूं तो पक्का देखते हैं, अपने आप सीख लेते हैं, काम खत्म। भाई सबको पैसा देके, हाँ कोई कहता है हाँ जी सर पैसा देके आप क्या करें, कुछ नया नहीं कराता हूँ, ये भी मैं बता रहा हूँ। हाँ ये है कि आप जुड़ जाते हैं, आपको मैं डांटता हूँ, आपको मैं बोलता हूँ कि हाँ जी आप क्लास है करना पड़ेगा, तो लोग करते हैं, अपना अपना तरीका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मारुति को, देखिए जरा। जिन लोगों ने भी सिंपल टेक्निक सीखी है मेरे साथ उनके लिए बता रहा हूं। देखिए ये मारुति का चार्ट क्यों लगता है, कंसोलिडेशन तो समझ में आता है ना। ये देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन मारुति जो है वो पिछले दिनों से, ये देखिए ये है आपका अप्रैल 2024, अप्रैल 2024 से लेके और अभी सर ने जो बताया अभी के 12,500, ये उस फील्ड में 6 महीने से उसी में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा था, कंसोलिडेशन कर रहा था। फिर समझ में आता है हाँ जी क्रॉसओवर बनाने के लिए आगे जा रहा था। क्रॉसओवर मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी लॉन्ग टर्म डीएमए को शॉर्ट टर्म डीएमए नीचे से क्रॉस करे तो उसे हम क्रॉसओवर कहते हैं। ठीक है, 200 डीएमए को 50 डीएमए क्रॉस करे, 50 डीएमए को 20 डीएमए क्रॉस करे, 20 डीएमए को 5 डीएमए क्रॉस करे, वो क्रॉसओवर होता है। क्रॉसओवर अपने आप में इंडिकेशन देता है कि हाँ जी स्टॉक में बुलिश रिवर्सल आ रहा है। समझिए ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी है पुरानी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, जाइए देखिए, रिवाइज करिए कंसेप्ट को, आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो बड़ा आसान चीजें हैं, कोई 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 नहीं है। मैंने आपको हर बार बताया कि ये उतना ही आसान है जैसे एक डॉक्टर आपसे कहता है कि हाँ जी मॉर्निंग वॉक करेंगे हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन मॉर्निंग वॉक करे कौन, समस्या वहां है। मॉर्निंग वॉक करे कौन, समस्या इस होना कि हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा इसकी प्रॉब्लम है, ये जानना नहीं है। सर आप हमारे लिए मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं हेल्थ हमारा अच्छा हो जाए ऐसा कुछ बता दें, अब वो कंसेप्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैं ऑटो की बात कर रहा था। अब मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी एफएमसीजी पे देके जाना चाहता हूं। अगर आप एफएमसीजी को देखें इस समय पी 51 का है। जनरली एफएमसीजी का जो पी होता है वो जनरली हाई होता है। ठीक है, किसी भी सेक्टर का पी किस तरह से होता है वो उसकी आरओई पे डिपेंड करता है। प्लीज चाहे तो इसको आप लोग लिख भी दें, आरओई, जिस सेक्टर का आरओई हाई होगा उस सेक्टर का आपका पी भी हाई होगा, जिस सेक्टर का आरओई लो होगा उस सेक्टर का पी भी लो होगा। तो अगर आप देखेंगे डाबर को, अगर आप देखेंगे एचयूएल को, आप देखेंगे नेस्ले को, आप देखेंगे मेरिको को, आप देखेंगे आईटीसी को, जनरली इन शेयर का एवरेज जो आरओई है एज कंपेयर टू, अगर आप किसी स्टील कंपनी से कंपेयर करेंगे, किसी ऑटो कंपनी से कंपेयर करेंगे, किसी बैंक से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा इन कंपनियों का आरओई हाई होता है। तो अगर एफएमसीजी का आरओई हाई है तो उसका पी भी हाई होगा। लेकिन क्या आज मैं एफएमसीजी खरीदूं? नहीं जी, क्योंकि हाई होने के बाद भी मार्केट अगर 20-22 पे है तो ये 40 पे होते हैं। अब 40 वाली चीज अगर मुझे मिल रही है 70 पे या 50 पे तो मैं नहीं खरीदूंगा, मैं इसको नीचे कहीं मिलता तो मैं खरीदता। ठीक है, इस समय ऊपर है, बहुत ऊपर है, अभी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्या ये और ऊपर जा सकते? हो सकता है, मैंने आपसे कहा ऊपर जाने के लिए या तो अर्निंग बढ़े या तो डिमांड बढ़े। अब मेरे को दिख रहा है मॉनसून बहुत अच्छा हुआ है, अब यहाँ पे आपकी रिसर्च आएगी, यहाँ तक वैल्यूएशन के लिए आपका ठीक था, नहीं जी बहुत महंगा। लेकिन अब अगर मुझे लगता है नहीं जी इस बार मॉनसून बहुत अच्छा हुआ है, रूरल एरियाज की डिमांड बढ़ेगी, हाँ जी डाबर जैसा शेयर, एचयूएल जैसा शेयर हो सकता है और बढ़ जाए, यही आपकी रिसर्च है। इसी को कहते हैं पढ़ना पड़ेगा आपको, इसी को आपको देखना पड़ेगा कि हाँ जी क्या यहाँ पर उसकी रेवेन्यू बढ़कर आएगी, क्या रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस हैं, पी एक्सपेंशन के चांसेस तो नहीं दिख रहे क्योंकि पी ऑलरेडी हाई है। दो ही तरीका है, या तो रेवेन्यू बढ़ेगा या तो पी एक्सपेंशन होगा। तो पी एक्सपेंशन के चांस नहीं दिख रहे, लेकिन हो सकता है कि रेवेन्यू बढ़ के और हमारा जो है शेयर का प्राइस इसके ऊपर भी जा सकता है, इसी के लिए हमें पढ़ना पड़ता है।
ठीक है, एक और सेक्टर मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं केवल जानने के लिए, समझाने के लिए, ताकि जब मैं आज के 2 महीने बाद 3 महीने बाद बात करूं तो आपको दिखा सकूं कि हाँ जी मैंने आपसे बात किया था। निफ्टी आई थिंक मीडिया बोलते हैं उसको, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। कभी 2 3 4 महीने बाद कभी आपको एग्जाम्पल से कोट करने में मुझे मजा आता है कि मैं बता पाता हूँ कि देखो जी मैंने आपको 4 महीने पहले बताया था। क्या खरीदना है नहीं खरीदना है मुझे नहीं पता, आप विजुलाइज करेंगे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि इस सेक्टर में कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। इसको देखेंगे, ये उथल पुथल की निशानी है, उथल पुथल की, ये नॉर्मल चार्ट नहीं है। आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या हो रहा है। इसी में एक निफ्टी, रुकिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। उसको नाम है उसका, एक सेकेंड, निफ्टी, लेट मी शो यू इंडाइसेस में जाके। जरूर देखिएगा ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसको आज के कुछ दिनों के बाद। ये एक बहुत अच्छा इंडेक्स है। जो लोग मोमेंटम को ट्रेड करना चाहते हैं प्लीज इस इंडेक्स को जरूर देखिए। इस इंडेक्स में कौन से शेयर हैं उसको जरूर गूगल पे करेंगे, मिल जाएगा कि निफ्टी 50। अगर किसी को याद होगा तो आज के 6 महीने पहले भी मैंने इसकी बात की थी। निफ्टी 50 वैल्यू 20, ये बहुत प्यारा इंडेक्स है। इसके 20 शेयर्स को ढूंढ के रखा कीजिए। आपको इसलिए नहीं कि वो खरीदने, मैं बार बार बताता हूं, इसलिए मैंने, आपको पता चलेगा किस शेयर में मोमेंटम है और किस शेयर में वैल्यूज है। आपको समझ में आएगा कि हाँ जी कैसे हम वैल्यूज और मोमेंटम को देखते हैं, सर्च करते हैं। क्योंकि कहीं से तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। जब आप देखेंगे हाँ वो कौन से शेयर हैं जो निफ्टी 50 वैल्यू 20 में इंक्लूड हो रहे हैं, फिर 6 महीने बाद वो एक्सक्लूड हो रहे हैं, जो इंक्लूड हुए उनमें क्या था और जो एक्सक्लूड हुए उनमें उनका पी क्या था, उनका पीबी क्या था, उनका आरओई क्या था, उनका वॉल्यूम क्या था। थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए मैं ये चीजें आपको दिखाता हूँ। जिसने भी निफ्टी 50 वैल्यू 20 को केवल 2 साल स्टडी कर लिया, उसको अपने आप उसके कंपोजिशन को स्टडी करने की कोशिश करिए। जो इसके शेयर्स हैं उनको एक एक करके स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा। अब गूगल पे जाके लिखेंगे शेयर्स इन निफ्टी 50 वैल्यू 20 टुडे, आपको मिल जाएगा। बहुत मुश्किल काम नहीं है, पढ़ना पड़ेगा बस, ये रिसर्च करना पड़ेगा। जितना रिसर्च करेंगे उतना काम आसान हो जाएगा। और अगर नहीं करना तो चुपचाप जब भी क्लास होती है सुनील त्रिपाठी की अटेंड करिए। बहुत सारी चीजें सुन सुन के जो लोग 1.5 2 साल से सुन रहे हैं उनको बहुत सारी चीजें अपने आप पता चल गई है। क्या सब कुछ पता चल गया? सब कुछ तो सच्चाई है, मुझे भी नहीं पता चली तो आपको कहाँ से चलेगी। ये तो एक जर्नी है जिसमें हम अपने आप को रोज एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। मैंने 20 साल किया। कई बार मैंने एक जगह पढ़ा था कि कहा जाता है कि गलतियों से इंसान सीखता है। प्लीज गलतियों से सीखना है, ये पक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपनी गलतियों से नहीं सीखना, दूसरों की गलतियों से सीखना है। अगर अपनी गलतियों से सीखोगे तो जीवन भर सीखने में निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने गलतियां की हैं, उन गलतियों को पढ़ो। उनकी वो गलतियां जो उन लोगों ने की है वो खुद मत करो, खुद करने की जरूरत नहीं है। प्लीज जानने की कोशिश करो। आई होप मैं आपको सेक्टर रोटेशन थोड़ा सा बता पाया, सेक्टर वैल्यूएशन बता पाया। वैल्यूएशन को देखिए, आज भी मैं आपको बता रहा हूं, आज भी सेक्टर्स ऐसे हैं, अच्छे हैं जहां पे अपॉर्चुनिटीज है। और ऐसी सेक्टर्स है, अब सबको बजाज फिनेंस अच्छा लग रहा है, बजाज फिनसर्व अच्छा लग रहा है, एशियन पेंट अच्छा लग रहा है, टाइटन अच्छा लग रहा है। और आज के केवल 2 3 महीने तक नहीं लग रहा था। आज के केवल 6 महीने तक सबको जो है वो पीएसयू बैंक्स खरीदने थे। अब वो सारे पीएसयू बैंक जब 30-30% नीचे आ गए तो किसी को अच्छे नहीं लग रहे, मुझे भी नहीं लग रहे। प्लीज मैं खरीद नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं। लेकिन 6 महीने पहले सबको अच्छे लग रहे थे। सर पीएनबी खरीद रहे हैं, सर आपने पीएनबी बिकवा दिया, वो तो और ऊपर जा रहा है जी, देखो क्या हो गया। वैल्यूएशन देखना पड़ेगा आपको, मोमेंटम देखना पड़ेगा आपको। अगर शेयर आपने इसलिए खरीदा है कि 25 साल रखना है तो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा खरीदा है कि खरीद के मुझे बेचना है, मैं तो पीएसयू 25 साल रखने के लिए खरीदता ही नहीं कभी भी। पीएसयू कैन नॉट बी इन माय पोर्टफोलियो फॉर नेक्स्ट 25 ईयर, एनी पीएसयू।
बिकॉज मुझे नहीं पता 5 साल के बाद गवर्नमेंट ही नहीं है तो उसकी पीएसयू को क्या पता कौन सी गवर्नमेंट आएगी और क्या डिसीजन ले लेगी। कैसे रख लूंगा मैं 25 साल के लिए उस पीएसयू को? हर गवर्नमेंट का अपने फिलॉसफी होती है। अगली गवर्नमेंट पीएसयू के साथ क्या करेगी? किसी नेता को बैठा देगी तो एमडी बन जा, पता नहीं ना कुछ पता। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा फिलॉसफी, जितना आप समझेंगे पैसे आपके हैं, पढ़ें सीखें उतना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मैं आपको वैल्यूएशन कंसेप्ट को समझा पाया। मेरे पास आज 10 मिनट मैं दे रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए। मैं चाहूंगा वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछेंगे, नए लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हैंड रेज करेंगे। क्वेश्चन जो है किसी पर्टिकुलर शेयर पे नहीं होना चाहिए, किसी भी कंसेप्ट पे होगा। I will talk on different asset class. I will talk on portfolio. I will talk on diversification. कितना इन्वेस्ट करेंगे, क्या गोल है, कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग किसी की करनी है उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन टिप्स पे बात ना करें तो मुझे अच्छा लगे। एनीवन प्लीज किसी को कोई फीडबैक देना होगा तो मुझे और अच्छा लगेगा, कोई कुछ कहना चाहेगा तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग संजय जी, बताइए सर। आज पहले आप अपने अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से जुड़े हैं, क्या पहली बार जुड़े हैं या पहले मैं भी जुड़ते संजय हैं? राम बोल रहा हूँ सर। आपसे पिछला सेशन हुआ था संडे को, तो हम जुड़े थे, आपसे बात हुआ था। अच्छा, ये मेरा सेकंड क्लास है आपके साथ। वेरी गुड। दीपक गुप्ता जी जो जुड़ने के लिए बताए थे, तो हम जुड़े। अच्छा, वेरी गुड। कैसा लग रहा है आपको, आपसे जुड़ के कैसा लग रहा है आपको? क्लासेस कैसी लग रही हैं? अच्छा लग रहा है सर, इसलिए अभी एक मेरे को जानकारी चाहिए था। हम बताइए। अभी तक नहीं किए हैं सर कुछ, अभी मतलब वही पिछले वीक से ही चालू किए हैं। तो कोई अभी दिक्कत हमको सपोज 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो कहाँ पे लगा सकते हैं, तो आइडिया बताइए सर। अभी तक नहीं किए हम, ये पहली बार है मतलब। सच्चाई बताऊं तो अभी इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है अभी, और मिलेगा टाइम। अभी आप पढ़िए, अभी आप सीखिए देखिए। अभी इन्वेस्ट क्योंकि कुछ होगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो अभी अभी अगर करना है, जैसे मान लो आपको 1 लाख करना है, तो 10-10 हजार करके या 20-20 हजार करके अगले 5 महीने में करिए, वो ज्यादा आसान तरीका है। और वैल्यूएशन देखिए, कौन से शेयर की वैल्यूएशन। देखो, दो ही चीज है, अच्छा शेयर और अच्छा रेट। अच्छे शेयर्स की लिस्ट क्या आपकी बन गई है? आपके 100-200 शेयर की लिस्ट बना ली है जो आपको लगता है कि हाँ जी मुझे अपने पोर्टफोलियो में इनमें से कुछ शेयर मेरे पास होने चाहिए? हाँ, 15-20 बनाए हैं सर। बने तो उसको उसको एक्सपेंड करिए जितना कर सकते हो। जब वो लिस्ट बन जाए, 50 शेयर की लिस्ट हो जाए आपकी, फिर देखिए कि उसमें से कौन से सही वैल्यू पे अवेलेबल है। वैल्यू देखने के लिए सिंपल तरीका है, पी देखिए, पी भी देखिए। इतना, और भी तरीके हैं। क्या वो पी भी हाई होने के बाद भी कुछ शेयर ऊपर जाते हैं, वो सब अलग चीजें हैं। लेकिन कहते हैं ना, पहले कख गघ तो सीखेंगे, फिर हम जाके वर्ड्स बनाना और सेंटेंस बनाना और किसी चीज को लिखना सीखेंगे। तो पहले बेसिक है कि जो चीज आपको अच्छे वाले शेयर अगर सस्ते मिलते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ आज भी हैं, मैंने अभी आपको नाम दोबारा लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आज भी दिखाया कि आज भी शेयर हैं जो सस्ते हैं और अच्छे हैं। बस उन सेक्टर्स में जाकर ढूंढिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। हरिंदर सर, नमस्कार। लांबा जी, लांबा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताइए सर। सर केमिकल सेक्टर पे बात करना चाह रहा था मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, या तो रिसर्च पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। थोड़ा थोड़ा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सेक्टर का आपने नाम लिया है। मैं लोगों को सलाह दूंगा कि इस सेक्टर को ढूंढना शुरू कर दें। बस इस सेक्टर में दो तरह के शेयर है, बता रहा हूँ। कुछ शेयर ऐसे हैं जो पास्ट में आज के शेयर, आज के टाइम से 3 गुना पे थे, 2 गुना पे थे। प्लीज एक्सपेक्ट मत करिएगा कि दोबारा उस रेट पे जाएंगे, पहली बार। कई बार आपको सर लगेगा मुझे कि एसआरएफ के चक्कर में पढ़ना पड़ रहा है। मैं बस शेयर का दाम नहीं लूंगा सर, मैंने आपसे बताया। मेरा काम है कि कुछ शेयर ऐसे हैं उस सेक्टर में जो आज के 2018-19 में वो आज के शेयर के प्राइस से डबल पे थे। कई बार ऐसा होता है हम उस सेक्टर में गए और हमने देखा वो तो वहां से आधा है, खरीद लेते हैं। ऐसी गलती मत करना। आप देखो, बहुत अच्छे शेयर है जो एकदम चलने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। अभी फड़फड़ा रहे सर हैं क्या कुछ मेरे? एक जो मैंने देखे उसमें एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स अच्छा लग रहा है, बाकी एसआरएफ तो है ही है। सर अब वही है, बट नाम मत बाकी दोबारा। तो चार्ट बताएंगे और समय बताएगा। सर आप हमारे मेंटरिंग के मुझे अच्छा लगा ब्रॉडकास्ट बता रहा हूँ। ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं, तो कभी होगा तो हम डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन अभी हम लाइव पे नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, हमें यूट्यूब पे डालना पड़ेगा इस वीडियो को, तो इसलिए ठीक है। लेकिन सेक्टर आपने अच्छा पकड़ा है, ये मैं आपको आपको मुबारकबाद दूंगा। सही टाइम पे सही सेक्टर को पकड़ लिया आपने। ठीक है विवेक जी, आपका क्वेश्चन प्लीज।
नमस्कार सर। नमस्कार। ये पूछना चाह रहा था सर कि जैसे बल्क डील होती है, हाँ तो बल्क डील में मैंने बहुत बार चेक किया है टिकर टैप वगैरह पे, तो जो अभी करंट प्राइस होता है ना उससे काफी कम में होती है। मतलब ऐसा हाँ, क्यों होता है वो मैं समझने के लिए मैं पूछा बता सर। रहा हूँ। देखिए, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर को खरीदना होता है या बड़े इन्वेस्टर को बेचना होता है, तो हम्म। उससे पहले सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं इतने शेयर आज बेचने जा रहा हूँ इस रेट पे। वो रेट जो बिके नहीं बिके वो अलग बात है, लेकिन वो बता देता है। जब वो इन्फॉर्म करता है, सपोज मुझे लगता है, मैं प्रॉपर्टी डीलर को जाके बताता हूँ कि भाई मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी। अब मार्केट में तो प्रॉपर्टी, मान लो ये फ्लैट 2 करोड़ का है, लेकिन मैं प्रॉपर्टी डीलर को, भाई मेरे को यहाँ से कनाडा शिफ्ट होना है, मैं तो 180 में बेच दूँ। फिर उसी तरह कोई आता है और जनरली उन दोनों के बीच में वो डील हो जाती है। समझ रहे हैं बात? क्योंकि उतना बड़ी क्वांटिटी कोई और तो वो जनरली मैचिंग क्वांटिटी पे वो डील की जाती है। वो ऑर्डर लगाता है, वो ऑर्डर लगाता है, जैसे ही वो सेलिंग ऑर्डर लगाता है वो बाइंग ऑर्डर लगाता है और वो डील हो जाती है। जनरली ये ऑर्डर जो है उनका एक टाइम जो है वो 3 बजे के बाद का होता है या 9:15 9:17 के पहले का होता है। ठीक है। ठीक है, मतलब किसी एक बायर से, जो बड़ा बायर होगा 1-2% उसका शेयर होगा, उससे दूसरा 1-2% खरीद रहा है। वो लेकिन 15 मिनट पहले आधे घंटे बाद हो रहा है वो हो अल्टीमेटली, रहा तो है हमारे ऐसा। हिस्से का तो है ही नहीं वो। वो आपके लिए, लेकिन इसमें ब्यूटीफुल क्या होता है कि कुछ लोग, जो लोग जिसको ट्रेडिंग आती है, मैं भी कभी कभी करता हूँ, और जब टाइम मिलता है, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है और मैं दो दो कहते हैं ना, एक दिन में राजा बनने वाला है। आपके पास जितने शेयर हो, ध्यान से समझिएगा, आप लोग को, आप विवेक जी ने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक नई ट्रेडिंग ट्रिप दे रहा हूं, अगर आपके पास टाइम है। रोज सवेरे, आप सपोज आपके पास, आपके पोर्टफोलियो में 15 शेयर है या 20 शेयर है, जो आपका एक पोर्टफोलियो है। आप सुबह 9 बजे उठिए और अपने पोर्टफोलियो के शेयर को 10% 15% ऊपर का कोई भी एक रेट लगा के ऑर्डर लगा दीजिए और आराम से बैठ जाइए। अगर कोई बल्क डील डली हुई होगी, आपका शेयर बिक जाएगा, उसी में, उसी डील में कटने बिक जाता है। उसके बाद क्या करिएगा, अगर नहीं तो बाकी नॉर्मल कुछ होगा नहीं, क्योंकि मान लो अगर इस समय टाइटन 3500 का चल रहा है और आपने 3700 या 3800 का लगा दिया, तो आपको बिक जाएगी और दूध में आपको दोबारा वो 3550 में 3500 में मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा उसमें। तो कुछ लोग इस ट्रेड को करते हैं बहुत, मैं जानता हूं, मेरे एक फ्रेंड है जो यही काम करते हैं। वो 150 शेयर पोर्टफोलियो में रखते हैं। उस 100, हम लोग, क्योंकि हमारा एक ग्रुप है जिसपे हम लोग यही सब चीजें डिस्कस करते रहते हैं, तो वो रोज सुबह बैठेंगे। उसका काम है एक डील एक रेट पे लगा देना, किसी भी अनाप शनाप 10% 15% 20% ऊपर लगा दिया। जीटीटी आप ऑर्डर लगाते हैं क्या सर जीटीटी वो? ऑर्डर रोज, हमें सही समझा ना कि हाँ तो एक दिन हाँ पहले भी लगा हाँ, सकते एक हैं। दिन पहले भी लगा दिया। अब आपने लगा दिया, अब पता चला जैसे ही बिक गया, आपके पास मैसेज आ गया, आपको वो शेयर, क्योंकि आपको तो रखने, आपका पोर्टफोलियो का शेयर है, आप आराम से उसको नीचे। तो दिस इज अनदर वे ऑफ ट्रेडिंग, कुछ लोग करते हैं। और यही चीज आप बाई के लिए लो पे लगा सकते हैं। सपोज आपको लगता है, आपने कुछ 50 शेयर का लिस्ट बना रखा है कि मुझे इनमें से जो भी मिलेगा इस रेट पे मिलेगा, आप आराम से उसको रेट, पता चलेगा कि जो एशियन पेंट 3000 पे ट्रेड हो रहा है, अचानक 2800 पे आपके अकाउंट में आ गया। अचानक ऐसा होगा, अगर कहीं नहीं बल्क डील 2 लोगों के बीच में हो रही होती है, तो उसमें से कुछ शेयर आपके पास भी आ जाते हैं उसी ठीक उसी है, समय। मतलब हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि बल्क किस दिन हो रही है। वो हाँ, हमारी किस्मत होगी जिस दिन हो बस रही होगी। बस 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 बस। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ लोग क्या गलती करते हैं विवेक जी, इसमें आपने जीटीटी ऑर्डर लगा दिया 2800 पे, मान लो 3000 का था, आपने जीटीटी 2800 पे लगा दिया खरीदने का, और 15 दिन तक आपने देखा ही नहीं, 15 दिन में शेयर का प्राइस ही 2800 आ चुका है। समझ गया। तो वहां पे गलतियां होती हैं, तो उसको रिव्यू करते रहना पड़ता हो। ठीक। ठीक है, तो उसको आप रिव्यू करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिंग का तरीका है जो लोग, कुछ लोग करते हैं, और वो महीने में इसी से पैसा कमाते हैं, इसी से पैसा कमाते हैं सर इसमें खासकर। शेयर्स की कोई लिमिट होती है क्या? नहीं नहीं, कुछ लिमिट नहीं है, आपके ऊपर है, आपके जो 2 खरीदना है 4 खरीदना है, जो खरीदना है। वो क्या होता है सर, शेयर जब ट्रेड होगा ना, तो आपका अगर ऑर्डर लगा होगा तो आपका भी मैच कर जाएगा वहां पे। 2 वो लोग मैचिंग ऑर्डर लगाते हैं, लेकिन आपने अगर ऑर्डर डाल रखा है तो आपको भी शेयर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं सारा उसी के पास जाएगा, पक्का मिलेगा। कई बार ऐसा देखा शेयर्स में एकदम ही हाई आता है और हाँ, एकदम, वो प्राइस, बस प्राइस मैच होना चाहिए, अगर प्राइस मैच हो गया तो आपको मिल जाता है। कई शेयर्स में देखा बहुत हाई हाँ, चला जाता वो ऐसा ही होता है सर। है। ठीक है, आई होप विवेक जी मैं आपको हेल्प कर पाया। हाँ सर, सर समझ में आ गया। नहीं, यस। धन्यवाद।
सर हेलो सर, मैंने पूछना था कि हमने अगर ऑर्डर लगा रखा है ऐसे ठीक हाई है, प्राइस पे ठीक है, और वो सेल नहीं हुआ पूरे दिन में, कोई बात नहीं। तो हमें पैसे सेलिंग, तो इसके पैसे चार्जेस बढ़ जाते हैं। कुछ नहीं, नहीं, नहीं सर, ऑर्डर लगाने के कोई चार्ज नहीं होते सर। एक दो बार ऐसा लगा है मेरे को भी चार्जेस पड़ते हैं नहीं, जीरो नहीं सर, दाम। पता नहीं सर। और सर मैं ना ये ऐप वैप के चक्कर में पड़ता नहीं, मैं उन सब में नहीं, मैं तो और जरोदा क्या करता है, ग्रो क्या करता है, इस सबसे मुझे मतलब नहीं है। एक्चुअली तो पहली बात तो मैं कमीशन के, मैंने कहा ना, मैं टैक्स कमीशन इन सब के बारे में सोच के अपना दिमाग नहीं खराब करता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एज पर रूल, जो ऑर्डर आपका ट्रिगर नहीं हुआ, रूल मैं बता सकता हूँ, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब जीटीटी ऑर्डर लगाने का भी कोई कंपनी चार्ज लेने लगी हो तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उसके बारे में। क्या विवेक जी, आप जरोदा यूज करते हैं शायद, क्या ऐसा होता है क्या? सर नहीं पता, मैं इतना मेरे ध्यान से नहीं दे रहा। मतलब देखो जीरोधा यूज जरूर कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन कंसेप्चुअली ऐसा कुछ नहीं कंसेप्चुअली हुआ। जीटीटी का कोई चार्ज ऐसा नहीं नहीं, है हाँ कंसेप्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आई होप ना, सर आप नहीं है। दोबारा देखिएगा। ऐसा कंसेप्ट यही ठीक। कहता है, मैंने ऑर्डर लगाया, मैंने अच्छा अच्छा, एक समझ गया सर, मैं समझ गया वो क्या कह रहे हैं। हम्म, जीटीटी के लिए होता क्या है सर, वन टाइम आपको 100 रुपीज पे करने पड़ते हैं ताकि आपका ओटीपी ना आए आपके पास, और अच्छा, सिंपल वो जीटीटी एक्टिवेट करने का चार्ज है 100 अच्छा, रुपए अच्छा, वही कह रहा हूँ 100 कि रुपीज वो भी जरोदा लेता होगा। मैं तो अपना यूज करता हूँ, मेरे में तो कुछ नहीं लगता, मेरे में ऐसा हाँ कुछ नहीं तो होता, हम तो मतलब वो ऑर्डर लगा सभी दे। को मुझे लगता है करवा लेना चाहिए। अगर वो यूज कर रहे हैं तो ओटीपी डालने की जरूरत नहीं पड़ती उसके बाद। अच्छा, समझ गया, समझ ठीक गया। हाँ, सर, वो ठीक, कंपनियों का थैंक यू। देखो अपना अपना कमाने का तरीका है, कुछ भाई किसी तरह तो कमाएंगे ना। बिल्कुल सर। आपको बता रहा हूँ, कल ही रिपोर्ट आई है, ट्विटर पे मैं पढ़ रहा था, 8,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 4,000 करोड़ की उसका प्रॉफिट है जरोडा का। 4,000, 50% का ऑपरेट, जबकि वो सब कुछ फ्री देता है। सोचो कैसे कमा रहा है वो। सब कुछ फ्री करता है, 50% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसका, सोच लो। तो है सर, अपना कमाने का तरीका है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आई होप मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाया। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, एक छोटी सी उम्मीद करता हूँ, फीडबैक जरूर लिखें। दुख होता है जब कुछ लोग फीडबैक नहीं लिखते, जिनको मैं रोज देखता हूँ, रोज जुड़े होते हैं, फिर भी नहीं लिखते। कुछ नहीं तो दूसरों को सर वो मोटिवेट करने के फीडबैक वाला ऑप्शन कहाँ पे आता है सर, हमको नहीं मिला, हम ढूंढ रहा था सर। जहां जहां आपको इस आज की क्लास का लिंक मिला था सर, बस उसी जहां पे मिला वहीं उसमें उनको, कर दिया था, उसमें बस कर दिया था बस सर, काम उसमें कर खत्म दिया था। सर, आपका काम हो गया। आपने गंगा नहा लिया, ओके काम खत्म। थैंक यू वेरी मच ओके ओके, एवरीवन, थैंक थैंक यू। यू। और ओके, थैंक यू। रामबा सर, आपके मित्र ने मुझे सर बुलाया, 3 तारीख को शिमला जा रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। सर स्वागत है, मैं आपको पहले आगे वहीं मिलूंगा। कहाँ शिमला मिल रहे हैं? 3 तारीख को आपका कोई स्कूल है केवी का, वहां बुलाया मैं गया है। 3 तारीख को रिकांगपिओ होऊंगा। अरे वाह, तो फिर वहीं मिलते हैं शिमला में। ठीक है, मैं 2 को निकलूंगा यहाँ से। सर थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर।